जिस तरीके की परिभाषा की गई है उसको सही करना मेरा और आपका काम है। अभी कहा गया, भारत के बारे में बताया गया कि भारत सिर्फ माता है। हम भारत को माता मानते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं मानता। वो अपने मुल्क को माता नहीं कहता। कभी ये पता करने की कोशिश की है कि वो माता क्यों नहीं कहता? हमारी एक ही माता थी, उनकी 13 है, किसको माने? इसलिए पिताजी को मानते हैं वो। उनका संकट दूसरा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर 13 में से कौन सी वाली को माने? तो पहली वाली को मानेंगे तो तीसरी वाली 7 साल की नाराज हो जाएगी। मेरा सिर्फ आप सबसे निवेदन है कि जो चुनौतियां हैं उसको सीधे तौर पर समाज को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। कोई एमपी, कोई सरकार, कोई पार्टी कन्फ्रंट नहीं करेगी। हजारों कानून आपने बनवाए इस देश में, क्या कानून से ये देश चल रहा है? अगर कानून से चल रहा होता तो जम्मू कश्मीर में सेना पे जो पत्थर मार रहे थे, जो सेना पे पीछे से गोली चला रहे थे, उनके मानवाधिकार की चिंता सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर कोई एक साधु या संत, वो अच्छा था बुरा था इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, उसके आश्रम खाली कराने का आदेश हुआ कि ये आश्रम खाली कराओ। उस आश्रम के अंदर लोगों के हाथ में डंडे तक नहीं थे। लोकतंत्र में पुलिस के सामने उन्होंने रोकने की पुलिस को कोशिश की। न पत्थर थे, न डंडा था, न बंदूक थी। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एसपी सिटी आदेश देता है शूटेड साइड का। 35 लोगों को गोली से मार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को वहां मानवाधिकार की चिंता नहीं होती। इसलिए कि आप इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए गद्दारों को कभी सरेआम शेम नहीं करते। एक कमजोर समाज गिनती में कितनी भी ताकतवर हो, अगर वो डरपोक है, कायर है, लालची है, तो सत्ताएं उसकी आस्थाओं के अंदर किस तरीके से एंटर करती हैं, इसका जीता जागता एक ही उदाहरण है कि शबरीमला, जहां परंपरा हजारों साल के बाद वो बनी, उसके साइंटिफिक कारण थे, लेकिन काले कोट वालों को लगता है कि उन्हें राफेल का भी ज्ञान है, उन्हें महाकाल में पानी कितना चढ़ता है इसका भी ज्ञान है, दही हांडी की लंबाई का भी ज्ञान है, और सबरीमला के अंदर महिलाओं को कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, वहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, इसका भी ज्ञान है। क्योंकि आपने अपनी आस्थाओं को सरकारों के और उस सरकार की व्यवस्था चलाने वाले इंस्टीट्यूशन के हाथ में छोड़ दिया है। वो तय करते हैं। इसलिए उनकी जुर्रत है कि हजारों साल पुराने सनातन हिंदू की परिभाषा भी वो तय करते थे। हम चुप रहते हैं। हम एक समाज के रूप में कभी रिएक्शन नहीं देते, अपनी नाराजगी प्रकट नहीं करते। तो जो उनको जेंडर जस्टिस सबरीमला में चाहिए था, वो मस्जिद में क्यों नहीं चाहिए? अगर पूजा का अधिकार महिला को है, जो मैं मानता हूं, उन आस्थाएं जो साइंस पे रखी हुई हैं, उसके कारण है। जो लोग सनातन को ये मानते हैं ये कोई ढकोसला है, ये कोई झूठ का पुलिंदा है, तो इस समाज में जो जागरूक लोग हैं, जो संत हैं, महंत हैं, उनको उस
साइंस को तर्कों पे बताना चाहिए था जो नहीं बताया। ये मेरा काम नहीं है। इसलिए क्योंकि आप बोलते नहीं हैं और आपको सही बात पता नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई बात तय कर देती है, आप मान लेते हैं। और वो सही मानों में अगर कहीं देखें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनके मामलात में बोलती है तब भी वो कहते हैं ये गलत भी है तो हमारा है सुप्रीम कोर्ट की, हम नहीं मानेंगे। तो आप 100 करोड़ होते हैं, रोज कानून ऐसा बनता है जो आपकी आस्थाओं पे चोट करता है, लेकिन आप बोलते नहीं है क्योंकि आपने सारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट सरकार को दे दिया है कि सब कुछ वही करेगी, इसलिए आप नहीं बोलते। जिस तरीके की परिभाषा की गई है उसको सही करना मेरा और आपका काम है। अभी कहा गया